नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। पुंछ घटना की अगर हम बात करें तो पुंछ घटना को लेकर जो अपडेट आ रहा है वो ये कि पुंछ में जिस तरह से 3 नागरिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उनके शव पाए गए हैं और सेना पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच जो आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे, वो इस वक्त पुंछ राजौरी के दौरे पर हैं और जम्मू संभाग के ये जो 2 जिले हैं, लगातार जिस तरह से यहाँ पे जो आतंकी गतिविधियां और घटनाएं बढ़ रही हैं और सुरक्षा हालात की समीक्षा जो है वो की जा रही है। और इस घटना को लेकर भी जो आर्मी चीफ है उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया है और जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है वो ये कि 13 ब्रिगेड के जो 3 अधिकारी हैं, ब्रिगेडियर और अन्य 3 अधिकारी, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है और उन्हें अटैच कर दिया गया है, यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ही पुलिस में भी मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है कि कैसे ये जो घटना हुई है और 3 जो सिविलियंस हैं, नागरिक हैं, उनकी मौत हुई है। एक अज्ञात जो एफआईआर जो है वो लगाई गई है और इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि जो आतंकवादी इस पूरी घटना में शामिल थे, अब तक जैसा कि 4 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और उन आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए भी इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस घटना को लेकर और जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलती है, उन अफवाहों पर भी ब्रेक लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो फिलहाल स्थगित की गई हैं, बंद की गई हैं। तो इस दौरे को बड़ा ही संवेदनशील तरीके से भी देखा जा रहा है, बड़े अहम नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि पुंछ राजौरी जैसे जो इलाके हैं वहां पे आतंकी गतिविधियां और घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। आपको याद होगा इस साल के 1 तारीख को ही, 1 जनवरी को ही, जिस तरह से राजौरी के डांगरी इलाके में जो नरसंहार हुआ, जिसमें 7 लोगों को जो है वो आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। और लगातार पुंछ और राजौरी जो इलाके हैं वहां पे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो सक्रिय हैं। पुलिस खुद ये बात कई बार जो है वो कबूल कर चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी रहे दिलबाग सिंह ने ये बात कबूल की कि जम्मू संभाग के जो राजौरी, पुंछ, बिलावर, बसोली वाली जो बेल्ट है वहां पे ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो नेटवर्किंग है वो दोबारा से रिवाइव हुई है, एक्टिव हुई है। और इसी के चलते सिलसिलेवार तरीके से हम देख रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ रही हैं। और राजौरी, पुंछ जैसे जो इलाके हैं, डोडा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं और गतिविधियां तो हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक कम्युनल टेंशन बनाने की भी जो है वो साजिशें हो रही हैं। और ये इलाके, ये डिक्लेयर्ड इलाके थे कि यहाँ पे अब जो 0% टेररिज्म जो है वो, जीरो टेररिज्म इस वक्त जो है वो है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पे आतंकी गतिविधियां और घटनाएं हो रही हैं। और इसलिए अब ये जो आज की जो घटना है, जो नागरिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में जिनके शव पाए गए हैं और एनकाउंटर साइट पे पाए गए हैं, और इसी के चलते ये एक सवाल कई सारे लोग, और हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल भी, और खास करके कश्मीर के जो सियासी नेता हैं, वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जब सेना के ऊपर उन्हें सवाल उठाने का मौका मिले। और इस घटना को, ये जो एनकाउंटर साइट पे 3 शव पाए गए हैं और बरामद हुए हैं, तो ये जो सियासी नेता हैं ये आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं कि ये सेना ने जो है वो इनका फेक एनकाउंटर किया है। इस तरह की जो खबरें हैं वो चल रही हैं, इस तरह के बयानबाजी जो है वो दी जा रही है। और इन्हीं सब चीजों पर रोक लगाने के लिए, और कई बार जो है वो देश की जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से बार बार कहा है कि जीरो टॉलरेंस, जो एक तरह से जीरो टॉलरेंस ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ऐसे अब तक कई इंसिडेंट्स भी हुए हैं, यहाँ 1-2 बार ये साबित हुआ कि ये फेक एनकाउंटर्स हुए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो इस मामले में भी फिलहाल सेना की ओर से ये एक्शन लिया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। और उन अधिकारियों को, ब्रिगेड कमांडर और 3 अन्य
जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्ट करने का मतलब यह है कि उनको अटैच किया गया है, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है और आगे इंक्वायरी जो है वो उसके आदेश दे दिए गए हैं। सेना अपने तौर पर जो है वो इस तरह के मामलों की इंक्वायरी करती है, पुलिस अलग से जो है वो मामला दर्ज करती है और साइमल्टेनियसली इन दोनों पैरामीटर्स पर जो है वो काम किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि आर्मी चीफ का विजिट, मनोज पांडे इस वक्त पुंछ राजौरी के दौरे पर हैं और उनका विजिट ये खुद ब खुद कई सारी बातों को इंश्योर करने की ओर इशारा देता है कि ऐसी किसी भी घटना को फेक एनकाउंटर, फिलहाल तो इसको हम फेक एनकाउंटर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे किसी भी घटनाओं को, ऐसी किसी भी वारदात को सेना अपने तौर पर भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती और कहीं कोई ऐसी कोई जगह जो है वो हमारे जो आर्मी कंडक्ट होता है, जो सर्विसिंग है, उसमें ऐसी किसी भी घटना की कोई जगह नहीं है। तो फिलहाल ये एक अपडेट है इस घटना को लेकर कि ब्रिगेड कमांडर और 3 अन्य अधिकारियों के खिलाफ सेना की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इन अधिकारियों को अटैच किया गया है और इसके साथ साथ ही इंक्वायरी ऑर्डर जो है वो इनिशिएट किए गए हैं। पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज किया है और इस खबर को लेकर और भी अपडेट जैसे जैसे सामने आएगा वैसे वैसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।